बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं फ़ारूक शरीफ हूँ। आज एक और वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि पाई नेटवर्क के ऊपर जब आपकी सिक्योरिटी 100% हो जाए, जैसे अभी आप डैशबोर्ड पे देख रहे हैं कि सिक्योरिटी 100% हो चुकी है, तब आपने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, यानी आप जब फ़ोन नंबर वेरिफ़िकेशन कर लें, फ़ेसबुक वेरिफ़िकेशन कर लें, ईमेल आईडी की वेरिफ़िकेशन कर लें और केवाईसी की, जब ये तमाम चीज़ें आपकी हो जाएं, उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने लगा हूँ। जब आपकी ये देखें ना, ये चैट है, राइट कॉर्नर पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ चैट के बाद 100% लिखा हुआ, इसका मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है ना अकाउंट की, वो 100% कंप्लीट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे जो 3 रो हैं, जहां आपको ऊपर सबसे पहले टाइम नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास मेन्यू आ जाएगा सारा, देख रहे हैं आप, ये मेन्यू है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने मेन नेट पे क्लिक करना है। होम सबसे ऊपर होम है, उसके नीचे है मेन नेट। आपने मेन नेट पे क्लिक करना है। मेन नेट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं आपको। डैशबोर्ड बैलेंस आपका ये वेरीफाइड बैलेंस है, ये कि इतनी पाई आपके पास मौजूद है, और ये है ट्रांसफ़र एबल पाई की, इतनी आपकी पाई जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकती है मेन नेट में। और ये ऑप्शन है हमारा माइग्रेट टू मेन नेट, यानी अगर आपने अपनी पाई सेल करने के लिए मेन नेट में ट्रांसफ़र करनी है तो उसका प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस मैं आपसे आज शेयर करने लगा हूँ। उसको बोलते हैं मेन नेट चेकलिस्ट। ये आपके सामने सबसे टॉप पे नज़र आ रही है, इस पे लिखा हुआ है मेन नेट चेकलिस्ट। जब तक ये कंप्लीट आप नहीं करेंगे, इसके बाद 14 से 15 दिन का प्रोसेस होता है कि जो आपकी जो पाई है वो आपके मेन नेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये मेन नेट की जो चेकलिस्ट है, इसको कंप्लीट करने का मेथड जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ। आपने गौर से देखना है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको हेल्प आउट होगी। आप अपने अकाउंट की भी मेन नेट की चेकलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये मेन नेट चेकलिस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। ये देखें, अब इसमें लिखा हुआ है कि मेन नेट ट्रांसफ़र एसेंशियल्स जो है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पहला स्टेप है मेन नेट चेकलिस्ट का, तो सबसे पहले है कि आपने डाउनलोड करनी है पाई ब्राउज़र ऐप। ठीक है, उसके बाद आपने वायलेट को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद कन्फर्म योर पाई वायलेट करना है, और उसके बाद कमिट टू लॉकअप कन्फिग्रेशन करनी है। उसके बाद आपने सबमिट योर केवाईसी करनी है, फिर केवाईसी का वेट करना है, और फिर माइग्रेट टू मेन नेट करना है, और फिर आपने इनवाइट करना है टीम को कि अपनी केवाईसी कंप्लीट करें। ये 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप हैं, ये आपने अभी कंप्लीट करने हैं। तो पहला स्टेप मैं क्लिक करता हूँ। पहले स्टेप के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया कि मेन नेट की पाई है, ये ऑलरेडी मैं इसमें साइन इन हो जाता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास पाई ब्राउज़र इंस्टॉल है। जैसे ही पाई ब्राउज़र इंस्टॉल होगा, हम उस पर जाएंगे, तो उसके बाद हम इसमें वायलेट क्रिएट करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केवाईसी करने के बाद पाई नेटवर्क का वायलेट क्रिएट करना। जब तक आप वायलेट क्रिएट नहीं करेंगे, ना ही आप अपनी पाई को मेन नेट के अकाउंट में बैलेंस शिफ्ट कर सकते हैं, ना ही उसको सेल कर सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं जी पाई के ब्राउज़र के ऊपर। अभी यहाँ देखें, केवाईसी है, चैट है, वायलेट है, ब्रेनस्टॉर्म है, माइन है, ब्लॉकचेन है, डेवलप है। अपने वायलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएटिंग वायलेट। देखना यहाँ आप ये 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें, इस वीडियो में, चेकलिस्ट को कंप्लीट करने का तरीका, और दूसरा केवाईसी की वायलेट क्रिएट करने का तरीका। वायलेट क्रिएट करने का तरीका क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसमें फ्रेजेस होते हैं, वो आपने अपनी नोटपैड में या उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लें। अगर आप ये भूल गए तो ये रिकवर हो तो जाएगा, फॉरगेट का ऑप्शन भी है, लेकिन ये फिर आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर आपने ऑलरेडी वायलेट क्रिएट किया हुआ तो नीचे सबसे बटन नज़र आ रहा है ऑलरेडी क्रिएटेड वायलेट, तो इस पर क्लिक करें। अगर आपने वायलेट क्रिएट नहीं कर रखा तो ये पर्पल रंग में नीचे नज़र आ रहा है जनरेट वायलेट, यहाँ क्लिक कर देंगे आप। ठीक हो गया। जनरेट वायलेट क्लिक करने के बाद जैसे देखें ना, ये अभी वायलेट जनरेट हो रहा है। जब ये आप कर लेंगे तो इसका एक रिकवरी फ्रेज़ आएगा। आपने रिकवरी फ्रेज़ है, देखें ना, ये रिकवरी फ्रेज़ है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ इसमें जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें भी ऑप्शंस है कि यहाँ आप इसको वो कर सकते। ठीक हो गया। आप इसमें फिंगरप्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार फ्रेज़ लगाना ना पड़े, और अगर मेरे सेल फ़ोन में फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है तो मैं उसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें, ये एक्टिवेट हो चुका है रिकमेंडेड, और ये मेरा वायलेट का एड्रेस है, ये आप देख रहे होंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये मेरा पाई का जो नेटवर्क का वायलेट है ना, ये क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। ये देखें, ये पाई के नेटवर्क का वायलेट है। ये टेस्टनेट है। टेस्टनेट में जो बैलेंस होता है वो आपका एक्चुअल नहीं होता। यहाँ से आप क्लिक करेंगे मेन नेट के ऊपर। मेन नेट का मतलब है कि ये आपका ओरिजिनल बैलेंस है। यहाँ अवेलेबल पाई 00 नज़र आ रही है। जब वो माइग्रेशन होने के बाद यहाँ शिफ्ट होंगे तब यहाँ आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल कर सकते हो। यहाँ से होगा, ये पाई का अपना वायलेट है। यहाँ से आप किसी को सेंड भी कर सकते हो, किसी से रिसीव भी कर सकते हो। देखें ना, अब नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, हिस्ट्री भी आ जाएगी, आपका सारा कुछ ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। अब हम दोबारा चलते हैं जी उसकी तरफ। ठीक है। जो हम चेक लिस्ट को कंप्लीट कर रहे थे, हम उसकी तरफ जाते हैं जी। ये देखें, अब वो डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप भी, ये इस पर टिक लगा हुआ आ गया ग्रीन रंग का, और पाई वायलेट का भी टिक लगा आ गया। अब इसमें है कन्फर्म योर पाई वायलेट। अभी हमने इसको कन्फर्म करना है जी। तो हम इसको दोबारा पेस्ट करके, तो अच्छा जी, ये देखें, आपने अपने पाई वायलेट को कंफर्म करना है। उसके बाद 4 स्टेप आपने आ जाए कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ आपने परसेंटेज अपने जो बैलेंस है पाई का, वहाँ आपने लाजमी लॉकअप के लिए, यानी कुछ अर्सा के लिए आपका पाई का जो बैलेंस है ना वो लॉक रहेगा। वो ड्यूरेशन आपने खुद सेलेक्ट करना है। यहाँ देखें कॉन्फ़िगर लॉकअप सेटिंग, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप ऑटोमेटिकली लॉक अ पोर्शन ऑफ मनी ट्रांसफ़र बैलेंस टू मेन नेट अपॉन कमिटमेंट माई पाई विल कंटिन्यू टू बी लॉक्ड ऑफ दिस रेट फॉर द फ्यूचर मेन नेट ट्रांसफ़र अनलेस एडजस्ट लेटर। ये कुछ सेटिंग्स है, आपने इसको पढ़ लेना है। तो मैं इसको ज़रा कम कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ तो 6 मंथ, तो मैं 2 वीक्स के लिए इतना कर देता हूँ। ठीक है। ये लॉकअप रेट है मेरा, और फिर मैं इसको कमिट करता हूँ। मैंने मिनिमम पर रखा हुआ, तो मैं कमिट करता हूँ, कमिट लॉक। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ये सक्सेस हो गया है। ठीक है। सबसे मिनिमम पे रखा है मैंने। अगर मिनिमम पे नहीं रखता तो मेरा ज़्यादा पाई का हिस्सा जो है ना इसमें लॉक हो जाएगा, फिर मैं इसको सेल आउट नहीं कर सकता। तो ये फ़ीचर इसलिए है। अगर आप चाहो तो इसको लॉक कर सकते हो जितने अर्से के लिए चाहें, वो तो आप पे डिपेंड करता है। इससे ये है कि आपकी जो माइनिंग का रेट है ना उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। अब इसको हम बैक करते हैं जी। ठीक है। अब ये एक स्टेप हमारा टिक हो गया है, सेकंड, थर्ड, 4th स्टेप भी टिक हो गया है, 5th भी हो गया है, 6th भी हो गया। अब हम जी चलते हैं 7th स्टेप पे, जो हमारा माइग्रेशन का स्टेप है। तो ये हमारा जो है ना एक एफिडेविट टाइप है। अगर आपने इसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करें, और अपना जो है ना वो लगा के क्या कहते हैं इसको, रिकवरी फ्रेज़, वो इसको साइन इन कर दें, ताकि ये जो है ना आपका साइन इन हो जाए। आपने स्टैंड यू ऑल सेट, ये सारा कुछ आपका जो है ना ये मौजूद हो जाएगा। आपने इसको उसके बाद बैक करना है जी। ये सारे स्टेप्स आपके हो चुके हैं। अब आपने अपने जितने भी वो हैं पाई वाले, उन सबको बताना है आपके जो रेफ़र टीम है, ताकि जो है ना उसमें आपको ये मिल सके।
ठीक है। उम्मीद है आपकी वीडियो, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।